सवाल में क्या कहा गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध एपी संख्याओं की एपी है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। अब इन्हें कहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और अतिरिक्त कितना है 8 रुपये है। तो देखो इसने क्या बोला, प्रत्येक किलोमीटर के लिए प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और अतिरिक्त के लिए 8 रुपये है। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। इन्हें साफ साफ बोला है कि जब हम, जैसे कि एग्जांपल, हमने यहाँ से कोई ऑटो मतलब इस स्थान से कोई टुक टुक पकड़ा, जैसे कि हाँ टुक टुक चल रहे हैं आजकल, टुक टुक पकड़ा और यहाँ से हमें यहाँ तक जाना है इस बिंदु तक, तो इसने बोला है 15 रुपये है, लेकिन हमारा मन चाहता है कि हम इस बड़े वाले बिंदु की तरफ जाएं, तो इन्होंने कहा 8 रुपये आपके पास और लग जाएंगे। मतलब यहाँ से यहाँ तक का तो इसका फिक्स किराया था ना, यहाँ से यहाँ तक का इसने 15 ही बोला तो 15 ही लिया, लेकिन हमने कहा भाई थोड़ा सा हमें आगे जाना है, तो इसने क्या कहा कि आपके पैसे में अब 8 रुपये और ऐड हो जाएंगे। हमने कहा ठीक है। हम यहाँ जब पहुँचे तो हमने फिर इससे कहा कि यार इस वाले बिंदु पे और पहुँचा दो, तो उन्होंने कहा इस वाले में 8 रुपये और ऐड हो जाएंगे। फिर हमने कहा चलो ठीक है हाँ। फिर उसके बाद हम पहुंचे इस बड़े बिंदु पे, फिर हमने कहा कि आगे और पहुंचा दो, तो इन्होंने कहा फिर 8 रुपये और ऐड हो जाएंगे। इन्होंने कहा जितना आप आगे जाओगे उतना आपको 8 रुपये ऐड करते जाना है, 8 रुपये बढ़ाते जाना है किराए में। तो 15 रुपये पहला था, थोड़ा आगे बढ़े 8 रुपये ऐड हो गए, थोड़ा और आगे बढ़े 8 रुपये ऐड हो गए, थोड़ा और आगे बढ़े 8 रुपये ऐड हो गए। ऐसे ही 8 रुपये ऐड कराते कराते ये है मतलब जहाँ भी जाए हमें क्या मतलब हम अपना सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सवाल में क्या कहा गया। सवाल में क्या कहा गया ये तो देख लिया हमने, तो अब हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं प्रथम किलोमीटर के लिए या प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। दूसरे या द्वितीय किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए द्वितीय लिख देते हैं, किलोमीटर के लिए किराया इस 15 रुपये में अभी बोला मैंने कितने रुपये ऐड हो जाएंगे, 8 रुपये ऐड हो जाएंगे, तो कितना बना 23 रुपये। अब हम देखें तृतीय किलोमीटर के लिए किराया कितना हो जाएगा हमारे पास में, इस 23 रुपये में हमने 8 और ऐड कर देने हैं, तो कितना बन जाएगा 31 रुपये। ठीक है, ये रुपये में है, ठीक है, ये भी रुपये में है। अब हम इसे एपी के फॉर्म में देते हैं। एपी 3 पदों से ही बना लेते हैं, 15 है, 8 है, 15 और 23 है, 15 है, 23 है, 31 डैश डैश, हम कितने भी पद बना सकते हैं। तो हम इसे अगर चेक करें ये एपी है या नहीं है, तो अगर उसने कहा है कि बताइए कि एपी है या नहीं है, तो हम इसका पहले सारवांतर निकाल लेते हैं, फिर इसको देख लेंगे एपी है या नहीं है। तो हम देखते हैं, इससे पहले मैंने बता रखा है आपको, ये पहला पद क्या होगा 15, दूसरा D1 के लिए आप जल्द बेसिक में जाएं और यहाँ देख लें A2। चलो मैं इसके मतलब इससे शुरुआती मतलब जैसे पहले हम शुरुआत करते हैं इसमें शुरुआत में, या फिर इसके कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक डाल देंगे। ठीक है, A2 माइनस A1, A2 कितना है, ये पहला है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, इसके आगे A4 होगा, तो A2 कितना है 23 है, A1 कितना है 15। अब 23 से 15 गया तो कितना मिलेगा 8, तो पहला पद कितना निकला 8। अब D2 देखते हैं, D2 क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। ये फॉर्मूला मैंने पहले ही बता रखे हैं आपको जितने भी हैं। अब A3 देखो 31 है, अब तो मैंने लिख दिया, बहुत आसानी से बता दोगे, 31 और माइनस 23, 31 माइनस 23, D2 कितना हो गया हमारे पास में 8। तो देखो जब ये D1 और D2 बराबर हो जाते हैं तो ये क्या होती है, एक AP होती है। D1 बराबर है D2 के, तो यह एक क्या है, यह एक AP है। ठीक है, तो यह एक AP है।